सो हेलो एंड वेलकम आते हैं आपके यूट्यूब चैनल पीके प्रीमियम के ब्लॉग्स में। आज का जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है एमबीए इन यूपीएस देहरादून कॉलेज के ऊपर। तो अगर आप यूपीएस में एडमिशन लेना चाहते हो एमबीए कोर्स के अंदर तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए। आई नो आप ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर देखकर आ चुके हो, बट मैं आपके साथ ये श्योरिटी से बोल सकता हूँ अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हो तो आपको यूट्यूब पे और भी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बाकी जितनी भी आपने वीडियो देखी है उससे काफी यूनिक चीजें इस वीडियो के अंदर आपको पता चलने वाली हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक प्रोवाइड किया। अगर आप यूपीएस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको काउंसलिंग से लेके हर चीज प्रोवाइड की जाएगी। आपके जितने डाउट्स होंगे वो क्लियर किए जाएंगे अगर आप उस लिंक के थ्रू एडमिशन लेते हो। साथ ही आपको एक काफी अच्छा ऑफर और डिस्काउंट मैं आपको बताऊं मिलने वाला है। अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हो तो जाओ और जल्दी से फॉर्म भर दो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दो। आपके दोस्त रिश्तेदार जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं यूपीएस के अंदर इस वीडियो को उन तक पहुंचा दो। तो यार आज हम बात करने वाले हैं मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमबीए इन यूपीएस कोर्स के बारे में। अब हम थोड़ी सी शॉर्ट समरी जान लेते हैं यूपीएस के बारे में कि ये कहाँ पे कब एस्टेब्लिश हुई थी। 2003 में ये यूनिवर्सिटी बनी थी देहरादून उत्तराखंड के अंदर और ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। एंड यू कैन गो थ्रू द डिटेल्स ऑफ डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये पीपीटी भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो आप वहां से जाके कर सकते हो। और अगर आप यूपीएस का पूरा ओवरव्यू जानना चाहते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ की बिल्डिंग कैसी है, E to Z अगर आप डिटेल्स लेना चाहते हो यूपीएस के बारे में तो आई बटन पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके वो भी देख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में एमबीए को लेकर। तो यू विल गेट टू नो फॉलोइंग अबाउट एमबीए इन यूपीएस। तो हम किन किन पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे एमबीए स्पेशलाइजेशन के बारे में कि किस किस स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करती है यूपीएस एमबीए के अंदर, रैंकिंग क्या है, मोड ऑफ एडमिशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, स्कॉलरशिप क्या है, प्लेसमेंट क्या है और भी काफी कुछ। तो चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमबीए की, जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है और जो कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फोकस करती है। इसका जो ड्यूरेशन है वो डेफिनेटली 2 साल का रहने वाला है, पर यहाँ पे यूपीएस जो है वो काफी मोड्स ऑफ एमबीए प्रोवाइड करती है। वो क्या है और किस तरीके से वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उनके जो ईयर्स है, ड्यूरेशन है वो अलग अलग वेरी करते हैं। तो लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की एमबीए के अंदर वो है 1 जुलाई 2022। एग्जाम डेट जो है वो 3 दिन की है। आप कभी भी अपना टाइम स्लॉट कर सकते हो। 2 से 4 अगस्त के बीच में आपको 3 दिन मिल रहे हैं। साथ में ड्यूरेशन जो है एग्जाम की वो 2 घंटे की रहने वाली है और एग्जाम मोड जो है यार वो ऑनलाइन रहने वाला है, तो आप मचा सकते हो। स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो किस किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है वो फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, एंटरप्रेन्योरशिप, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्मार्ट सिटीज। इन चीजों के ऊपर स्पेशलाइजेशन एंड ईटीसी काफी के ऊपर ये प्रोवाइड करता है। अब व्हाई एमबीए इन यूपीएस? एमबीए तो हम सब जगह से कर ले, पर यूपीएस से क्यों करें, ये पॉइंट्स भी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वन ऑफ द बेस्ट मास्टर्स डिग्री कोर्स आफ्टर अ ग्रेजुएशन। अगर हम बात करें आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद तो वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है यूपीएस का एमबीए। आज के टाइम पर हाईएस्ट पे पैकेज है, सबसे तगड़ा पैकेज एमबीए के अंदर, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर एमबीए ये प्रोवाइड करता है यूपीएस। और मल्टी डिसिप्लिनरी है, ट्रांसडिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक लर्निंग है, तो मतलब समझ जाओ आप। थोड़ा इससे बाहर बात करते हैं। स्टडी अब्रॉड अपॉर्चुनिटी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी आपको बाहर भी भेजती है। अगर आप जैसे जॉब नहीं करना चाहते हो, आप बाहर जाके और पढ़ाई करना चाहते हो तो फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। प्लेसमेंट असिस्टेंस अप टू 5 ईयर्स, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। मैं जब भी यूपीएस के बारे में बात करता हूँ ये पॉइंट मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगता है कि, और मेरे को लगता है कि अदर यूनिवर्सिटीज को भी ऐसा करना चाहिए। ये कॉलेज आपकी डिग्री कंप्लीट होने के 5 साल बाद तक भी आपको प्रोवाइड करता है प्लेसमेंट्स। मान लो आपने 2018 में अगर एडमिशन लिया होता है यूपीएस देहरादून के अंदर तो आप पास आउट होते 2 साल बाद यानी 2020 में, तो 2025 तक आप कैंपस के अंदर से प्लेसमेंट ले सकते हो। ये एश्योरिटी यूपीईएस आपको देता है और ये आई थिंक काफी बड़ी बात है और अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी इस चीज को फॉलो करना चाहिए यार। अपॉर्चुनिटी टू लीड एमएनसी यानी एमएनसी डेफिनेटली जो भी कंपनीज है वो आती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो ट्यूशन फी है वो 2,57,500 रुपीज। अकेडमिक सर्विस फी है 85,500 रुपीज। अब बात करते हैं मोड ऑफ डूइंग एमबीए, जो कि मैं पहले आपसे डिस्कस कर रहा था। एक यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है फुल टाइम एमबीए। फुल टाइम एमबीए मतलब होता है रेगुलर एमबीए जो आप करते हो कॉलेज के अंदर जाके यूनिवर्सिटी के अंदर ऑफलाइन मोड में। उसका जो ड्यूरेशन है वो 2 साल का है। उसके बाद आता है एक एग्जीक्यूटिव एमबीए। इसका जो ड्यूरेशन है वो 2 + 5 ईयर्स यानी टोटल 7 ईयर्स का है। इसमें 2 ईयर
आपकी बिजनेस एग्जीक्यूटिव यानी नॉर्मल जो आपका एमबीए जैसे चलता है वही चलेगा। उसके बाद 5 इयर्स ऑफ मैनेजरियल एक्सपीरियंस, यानी आप कंपनी के साथ साथ भी काफी कुछ सीखेंगे और सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इससे अगला है पार्ट टाइम एमबीए, यानी ड्यूरेशन जो है 3 साल से ज्यादा, यानी पार्ट टाइम आप करना चाहते हो एमबीए। इसके बाद है ऑनलाइन एमबीए और साथ में डिस्टेंस लर्निंग एमबीए। दोनों का जो ड्यूरेशन है वो 2 साल है, बट क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऑनलाइन एमबीए का मतलब ये है कि अगर आप घर पे बैठ के एमबीए करना चाहते हो बट कैंपस नहीं जाना चाहते हो, आपकी रेगुलर क्लासेस लगेंगी, सब कुछ लगेगा, ऑन द सेम टाइम लगेगा, सारे असेसमेंट सारे टेस्ट आपको देने पड़ेंगे, उसको हम बोलते हैं ऑनलाइन एमबीए। डिस्टेंस लर्निंग में क्या होता है, आपका जो रेगुलर होता है यानी आप जॉब कर रहे हो या कुछ और भी कर रहे हो उसके साथ में आप एमबीए करना चाहते हो तो वो आएगा डिस्टेंस लर्निंग के अंदर। यानी अगर मान लो सुबह 10 बजे से 5 बजे तक लगता है तो ऑफ टाइम जो होता है ऑफिशियल टाइम के बाद आपकी क्लासें लगेंगी 5 से 6, 7 से 8 जो भी लगेंगी वो उस तरीके से रहती हैं। तो ये डिफरेंस है ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग एमबीए का। अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप की। काफी लोगों के कान खड़े हो जाते हैं स्कॉलरशिप का नाम सुनते ही, बोलते हैं भैया मेरे को तो स्कॉलरशिप बता दो, मुझे और चीजों से मतलब नहीं है। तो एडजस्टेड अगेंस्ट द स्टूडेंट फीस, यानी जो भी आपकी फीस है उसमें से ये एडजस्ट हो जाएगी। स्कॉलरशिप अवॉर्डेड अप टू 10% टॉप परफॉर्मर्स ऑफ यूपीएस एंट्रेंस एग्जाम। तो भाई इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है डेफिनेटली यूपीएस का, उसमें जो टॉप 10% टॉप परफॉर्मर्स होंगे सिर्फ उन्हीं को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है यूपीएस। 2.33% फी कंसेशन फॉर बोनाफाइड उत्तराखंड स्टूडेंट्स, यानी जो यूके में रहते हैं उन लोगों को 2.33% का भी डिस्काउंट स्कॉलरशिप मिल रही है। 20% to 100% स्कॉलरशिप ऑन ट्यूशन फी ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर ओनली, यानी पहले सेमेस्टर तो मैंडेटरी जो टॉप 10% में परफॉर्मर आए हैं उनको तो मिलनी ही मिलनी है फर्स्ट सेमेस्टर में। बाद में अगला पॉइंट पढ़ते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। रिन्यूअल ऑफ स्कॉलरशिप फॉर रेस्ट ऑफ द सेमेस्टर्स इज एट द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ यूपीएस। ये कंप्लीटली आपने कैसा अपना सीजीपी और आपके जो रैंक्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो स्कॉलरशिप है वो आगे तक यानी 2 साल तक रहना या नहीं रहना। फर्स्ट साल डेफिनेटली रहेगा बट आगे के जो सेमेस्टर होंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपका वहाँ पे मतलब एंड बिहेवियर कैसा है, किस तरीके से आप परफॉर्म कर रहे हो, इन सब चीज़ों के ऊपर ये चीज़ रहने वाली है। अब यार ये काफी इंटरेस्टिंग चीज मेरे को लगी जिसके ऊपर यूपीएस फोकस कर रहा है और मैं भी थोड़ा फोकस करना चाहता हूँ, वो है कैट वाले स्टूडेंट्स। तो कैट वाले स्टूडेंट्स के ऊपर ऐसा क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। यूपीएस यहाँ पे कैट का जो स्कोर है उस पर ट्यूशन फी पे यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है यूपीएस। अगर आपकी 95.01 परसेंटाइल से ज्यादा है तो आपको 100% ट्यूशन फी माफ करी जा रही है, जो कि काफी बड़ी बात है। अगर आप कैट का एग्जाम दे रहे हो डेफिनेटली अगर आपके कैट में से जाना है तो आप कैट का कोई अच्छा कॉलेज लोगे, बट अगर आप इसको चूज करते हो तो डेफिनेटली ये आपको काफी वार्म वेलकम करने वाला है अपने कॉलेज के अंदर। 90.01 से लेकर अगर 95 परसेंटाइल है तो आपको 85% स्कॉलरशिप मिलने वाली है और 85 to 90% परसेंटाइल है तो 75% स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है। और ये लिटरली काफी बड़ी बात है क्योंकि वैसे नॉर्मली इतने स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं कर रहा है, बट अगर इस तरीके से भी दे रहा है तो इट्स अ गुड थिंग इन माय आईज। अब हम थोड़ा आगे बात कर लेते हैं एमबीए सब्जेक्ट्स के बारे में कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स एमबीए के अंदर आप पढ़ने वाले हुए। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, स्ट्रेटजी एंड फंडामेंटल मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस प्लानिंग। ये सब्जेक्ट पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है और जब भी ये सब्जेक्ट का नाम होता है एंटरप्रेन्योरशिप मेरे चेहरे पे अलग स्माइल आ जाती है। अब काफी कुछ ठीक है भैया, काफी कुछ समझ में आ गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है भैया, क्योंकि सब कुछ ठीक है बट एलिजिबिलिटी नहीं है तो हम आगे पढ़ेंगे कैसे। तो भैया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है बहुत सरल है, इसलिए हमने बाद में डिस्कस किया है क्योंकि हर किसी का इतना तो मैनेज हो ही जाएगा। क्योंकि भैया ग्रेजुएशन जो है आप किसी भी स्ट्रीम से कर लो, बीटेक कर लो, बीकॉम कर लो, बीबीए कर लो, भैया एमबीए तो आप कर ही सकते हो। और इसके बाद जो है मिनिमम 50% मार्क्स या तो आपके 10th में हो, 12th में हो या फिर आपने जो यूजी कोर्स किया यानी अंडर ग्रेजुएशन उसके अंदर आपका 50% हो, तब भी आपका एडमिशन यूपीईएस के अंदर हो जाएगा। अब बात करते हैं हाउ टू गेट एडमिशन इन एमबीए इन यूपीईएस कॉलेज। तो भैया यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम कई तरीके के हैं जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो, वो है यूपीईएस एमईटी, इसका खुद का पेपर है जो कि हम बात करेंगे आगे। कैट, एक्सएटी, एनएमईटी, मैट एंड सीमैट एंड एटीएमए, इनमें से आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में फोड़ते हो तो आप डेफिनेटली यूपीएस में एडमिशन ले सकते हो। अब इसका जो खुद का एग्जाम है जिसके बारे में हम बात करेंगे, अगर आप देना चाहते हो
UPES MET, तो हमारे पास आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑफर है, काफ़ी अच्छा एक सरप्राइज है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक और व्हाट्सएप लिंक प्रोवाइड किया है, गूगल फॉर्म का लिंक और व्हाट्सएप लिंक। अगर आप उसके थ्रू एडमिशन लेते हो यूपीएस के अंदर किसी भी कोर्स में, MBA नहीं किसी भी कोर्स में आप यूपीएस में एडमिशन लेना चाहते हो, आप जाओ उस व्हाट्सएप पे, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ और उस गूगल फॉर्म को फिल करो और व्हाट्सएप पे डैम करो। आपका काफ़ी अच्छा डिस्काउंट और ऑफर वेट कर रहा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, और आपको साथ में पर्सनल काउंसलिंग भी मिलेगी, आपके जैसे डाउट्स होंगे वो क्लियर किए जाएंगे, पर्सनल असिस्टेंस आपको मिलेगा, काफ़ी अच्छा आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा यूपीएस के अंदर एडमिशन लेने में, अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म के थ्रू एडमिशन लेते हो तो। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट क्या है। यार आपको एडमिशन लेना है, सब कंफर्म हो गया। अब रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेंगी, क्लास 10 एंड 12 की मार्कशीट, यूजी मार्कशीट, अंडर ग्रेजुएशन की मार्कशीट यानी अपने BBA BCom जो भी किया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट। तो एडमिशन से पहले ये सारी चीज़ें आप अपनी रेडी रखिएगा। प्लेसमेंट्स की बात कर लेते हैं भैया। जैसे ही प्लेसमेंट्स आता है ना, मेरी तो धड़कनें चालू हो जाती हैं, मेरी तो धड़कनें रुक जाती हैं, क्योंकि भैया सबसे इंपॉर्टेंट तो प्लेसमेंट ही होता है ना। तो यार हाईएस्ट पैकेज जो है ना वो इसका 50.09 LPA है, और अपने आप में लिटरली आपको बता रहा हूँ बीटेक CSE में तो एक बार को आज हम मान सकते हैं कि चलो कोई नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है, बट MBA के अंदर इतना बड़ा प्लेसमेंट रिकॉर्ड बनाना सच में बहुत बड़ी बात है। मैं जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के नाम सुना हूँ, कितनी भी बड़े बड़े हो, मैं नाम नहीं करूँगा, किसी को टारगेट नहीं करूँगा, इतना बड़ा प्लेसमेंट रिकॉर्ड तो यार किसी का नहीं है जितना यहाँ पे है। प्लस 99% प्लेसमेंट रिकॉर्ड ये प्रोवाइड करते हैं, यानी 99% लोग हो जाता है, सिर्फ 1% बच्चे जो हैं वो प्लेस्ड नहीं हो पाते हैं। और यहाँ पे कुछ प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स हैं, कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे आती हैं, तो यार एसेंचर हो गई, और अदानी हो गई, अमेजॉन हो गई, डैल हो गई, रिलायंस हो गई, आपकी जैगुआर हो गई, नेस्ले हो गई, और ITC हो गई, ओयो हो गई, और साथ में फॉरेन कंपनीज भी आती हैं बहुत सारी, उनके नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट आप इनकी वेबसाइट पे जाके वो चीज़ भी देख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं गाइडलाइन फॉर ऑनलाइन असेसमेंट की, यानी जो भी आप ऑनलाइन टेस्ट दोगे इनका, तो उसमें क्या क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी पड़ती है। भाई निगेटिव मार्किंग नहीं है इनके एग्जाम में, साथ में लॉगिन की क्रेडेंशियल्स क्या क्या आपको नीडेड रहेंगे, आपका एप्लीकेशन नंबर जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, DOB एंड पास की डेट इज सेंड टू द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, यानी ये सारी चीज़ आपको नीडेड है। यू कैन लॉग इन बिटवीन 10 AM to 2 PM, यानी जब भी आपका एग्जाम है तो आप सुबह 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक लॉग इन करके अपना एग्जाम दे सकते हो। एक्चुअली विल बी शेयर्ड 1 or 2 डे बिफोर द एग्जाम, ये 2 दिन पहले आपको मिल जाएगा। सिस्टम रिक्वायरमेंट यार आप पढ़ लो, कॉमन सी हैं। आगे अपना गेटिंग रेडी फॉर द असेसमेंट, सारी चीज़ें आपको पता है, स्टेप टू स्टार्ट और असेसमेंट, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में ये जो PPT है वो आपको प्रोवाइड कर दूँ, तो आप आराम से इसको रीड आउट कर लो। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करने की। वरना भाई अगर आपको गूगल फॉर्म में दे क्यों रहा हूँ, व्हाट्सएप का लिंक दे क्यों रहा हूँ, जाओ यार भरपूर उसका फ़ायदा उठाओ, और ऑफर भी तो है ना, तो उसका तो मज़ा लोगे। तो डू एंश्योर योर बैकग्राउंड इज प्लेन विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। आप एग्जाम देते रहते हो तो यार आपको इतना तो ऑनलाइन में पता चला गया, लिस्टेड क्वेश्चन एंड आंसर। अगर आपको कोई डाउट हो तो वो भी आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। डोंट यार, ये थोड़ा मैं क्लियर करना चाहूँगा, लोग बहुत गलती करते हैं, आप चीटिंग करो ना तो एक प्रोफेशनल वे में करो, मतलब एक तरीके से करो। मतलब मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, बट आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। इधर मत देखो, उधर मत देखो, मैं भी तो आई लेवल पर देख रहा हूँ ना, मैं तब भी चीटिंग कर सकता हूँ। मतलब नहीं करनी है आपको, बट बता रहा हूँ, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो सामने देखो, क्योंकि अगर सामने कोई प्रॉक्टर आपके बैठा है तो उसको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आप इधर उधर देख रहे हो, आप कैमरा लैपटॉप भी छोड़ के भाग गए, मान लो आप वॉशरूम चले गए, ऐसा आपको नहीं करना है। 2 घंटे तक आपको एक ही जगह पे स्ट्रेट बैठे रहना है, और आई लेवल पे कैमरा रहना चाहिए क्लियरली। आई लेवल का मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आगे भी कहीं पे इसमें पॉइंट मेंशन था आई लेवल वाला। तो जैसे कि अभी कैमरा में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो फ़ोन जो है मेरा बिल्कुल सामने रखा है, यानी फ़ोन का जो लेंस है वो जस्ट मेरे सामने है, मेरे ही लेवल पर है एक तो, यानी हाइट जो है वो दोनों की सेम है, मेरी आंखों की और मेरे फ़ोन के लेंस की। तो आपको कि भैया मेरा लैपटॉप में तो बेड पे बैठ के रहा हूँ, तो भैया कोई अपनी टेबल डेस्क यूज़ करो, चाहे कुछ भी यूज़ करो, कोई टेबल यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, बट रहना चाहिए चाहे डाइनिंग टेबल पे बैठ के दो, यानी ऊपर नीचे थोड़ा हो, जिससे आई लेवल पे आपका जो कैमरा है वो आ जाए। बाकी आप फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट किसी से भी दे सकते हो, भैया इधर उधर मत देखना।
बाकी डूज क्या है आप देख सकते हो, एनी ऑब्जेक्ट लाइक का बॉटल, पेन, पेपर, गैजेट नहीं होने चाहिए, कैलकुलेटर वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है ऑन योर डेस्क पे भी नहीं होना चाहिए, आसपास भी नहीं होना चाहिए। भैया अगर प्रॉक्टर ने बोल दिया ना दिखा दो तो पेपर आपका बैन कर देगा। डू नॉट म्यूट योर ऑडियो सिस्टम और नॉट कवर योर कैमरा एट द टाइम ऑफ असेसमेंट, तो भैया ये सारी गलतियाँ मत करना। डू नॉट प्रेस बैक स्पेस और रिफ्रेश बटन। और यार ऑल दी वेरी बेस्ट, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो या आप किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, मेरी काफ़ी शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड हैव अ सेफ जर्नी, हैप्पी जर्नी ऑफ कॉलेज फॉर यू। किसी भी एडमिशन में आप लो यार, हमेशा एक्सप्लोर करने की कोशिश करना, अच्छा करने की कोशिश करना, कुछ सीखने की कोशिश करना, आगे बढ़ने की कोशिश करना, यही मैं आपसे हमेशा कहता रहूँगा। और अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछना। आई होप ये वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए रही होगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।